हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल माइनिंग। मैं अमन कुमार शुक्ला। आप लोग को पता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील के द्वारा वॉक इन इंटरव्यू हो रहा है, जो कि रांची में होने वाला है। सो आप लोग अपडेटेड रहिए और इस वैकेंसी को जरूर फिल कीजिए। कैसे वैकेंसीज को फिल करना है मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ, और किस तरीके से आप अप्लाई करके शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हैं मैं वो चीज़ बता दूंगा। थोड़ा सा अपडेट रहिएगा और पूरी वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। पूरा एक एक चीज में बता दूंगा किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। वैकेंसीज जो है कि जो कोल माइन झारखंड के लिए और एक आयरन और माइन उड़ीसा के लिए, दो जगह की वैकेंसीज निकाला गया है अलग अलग साइट्स के लिए। मेटल वालों के लिए भी, कोल माइन वालों के लिए भी, दोनों के लिए है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है 12 और 13 सितंबर को होने वाला है रांची में, ठीक है। इसके लिए आपको जब अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको ईमेल आएगा, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को ही मेल आएगा। तो वहां पर आपको रांची में 12 और 13 तारीख को पहुंचना पड़ेगा। सो आप लोग इस चीज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वैकेंसीज किस किस की है मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास मैनेजर के लिए जो कोल माइंस, फर्स्टली मैं कोल माइंस की वैकेंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास माइंस मैनेजर है उनकी वैकेंसी है। सेकंड है ओवरमैन जो भी रहते हैं कोल माइंस में। और देन माइनिंग सरदार की वैकेंसी है, सर्वेयर की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सुपरवाइजर और इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रिकल वालों की वैकेंसी है। देन अदर है मैकेनिकल वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स हो सकते हैं, सुपरवाइजर्स में दे सकते हैं, फिटर्स में दे सकते हैं, ठीक है। सो जो भी ये हो गई कोल माइंस की वैकेंसी। और जो अगली वैकेंसी जो आयरन और माइंस उड़ीसा के लिए मेटल माइंस की जो वैकेंसी है वो होने वाली है माइन फोरमैन के लिए, माइनिंग मेट के लिए, माइन सर्वेयर के लिए, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, इलेक्ट्रीशियंस के लिए। सो आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ पे वैकेंसी सब दिया हुआ है, बट आपको मैं कुछ बता दूं, नोट में यहाँ पे दिखा हुआ है कि जो बीटेक माइनिंग किया हुआ है, जो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है जिसके पास अनरिस्ट्रिक्टेड या अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों, तो कोल या मेटल है, तो आपके पास अगर ये है, आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर ये फर्स्ट क्लास मैनेजर, सेकंड क्लास मैनेजर, कोल या मेटल जो भी है, वो 4 से 12 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। बट मैं इतना बोलूंगा, जितने भी कैंडिडेट है चाहे आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई करिए, क्योंकि कंपनी को जैसी रिक्वायरमेंट रहती है वैसे कैंडिडेट कभी नहीं मिलता है। और उन्हीं का हो जाता है ऐसे टाइम में, क्योंकि कंपनी को भी जरूरत है। मैंने आपको एक वीडियो आपने देखा होगा, मैंने बनाया था। डीजी में इस समय ऑलरेडी सभी माइंसों में, सभी प्राइवेट कंपनीज में बहुत ज्यादा चेकिंग में चल रहा है, चेकिंग कर रहा है कि हर जगह पे सर्टिफिकेट होल्डर्स है कि नहीं। तो इसका भी ये चीज निकालने का मतलब यही है, क्योंकि उनकी जितनी साइट्स है वहां पे उनको अपने पर्टिकुलर सर्टिफिकेट होल्डर्स चाहिए हर जगह पे। तो उसके लिए आप देख लीजिए, और नोट में देख सकते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से देख लीजिए, कोले मेटल हो या 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 4 से 12 साल का। देन अगर बीटेक वाले हैं जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल है, 5 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर्वेयर सर्टिफिकेट वाले हैं, ये कोल मेटल का सर्टिफिकेट है, ये कोल में सर्वेयर ये वाला चलेगा और मेटल में ये वाला सर्वेयर, मतलब मेटल और कोल के अलग अलग होता है। सीएमआर के अकॉर्डिंगली कोल में लगेगा और एमएमआर के अकॉर्डिंगली मेटल में लगेगा। सो इसके लिए देन अदर है माइनिंग फोरमैन, माइनिंग मेट सर्टिफिकेट। और एक्स्ट्रा में जो इलेक्ट्रिकल का दिया हुआ है डिप्लोमा और सुपरवाइजरी लाइसेंस होना चाहिए, वायरमैन लाइसेंस होना चाहिए, 5 से 12 साल मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैकेनिकल डिप्लोमा वाला 5 से 12 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन आप इसके बाद क्या है, इसमें क्या लिखा है, अगर आपका शॉर्टलिस्टेड होता है तो आपको अपने स्टैच्यू सर्टिफिकेट जो भी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, सब आपको लेके जाना पड़ेगा, कैरी करके ले जाना पड़ेगा ओरिजिनल सब। और मैं इसमें एक चीज बता दूं कि आप लोग अगर इसमें देखिए कहीं पे भी एक्सपीरियंस ऐसा नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर के लिए लिखा हुआ है। देन ओवरमैन, माइनिंग सरदार, ठीक, और सर्वेयर, ये हो गया इनके लिए। कहीं पे भी ऐसा एक्सपीरियंस का लिखा नहीं हुआ, फिर भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाले जरूर से जरूर अप्लाई करिएगा, उनके लिए तो प्रॉफिटेबल है। बट फ्रेशर भी हैं तो फ्रेशर भी अप्लाई करिएगा। और अप्लाई कैसे करना मैं बता देता हूँ। अप्लाई आप दो तरीके का जेएसडब्ल्यू ने निकाला हुआ है कि दो तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ मेल आईडीज हैं कंपनीज की, और फॉर्म भी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म है, वहाँ पे उनको डायरेक्टली सीट में दिख जाता है कौन क्या कैंडिडेट कैसे क्या अप्लाई किया, उनको वहाँ पे मतलब शॉर्टली बहुत अच्छी तरीके से दिख जाता है। और मेल करते हैं आप, उसमें क्या है कि सभी के रिज्यूम खोल कर देखना थोड़ा सा दिक्कत होता है। सो फॉर्म से भी अप्लाई कर सकते हो।
मैं दिखा देता हूँ कि मेल से कैसे अप्लाई कर सकते हैं और फॉर्म से कैसे अप्लाई करते हैं। दोनों तरीके से अप्लाई करिएगा, एक भी जगह नहीं छूटिएगा। क्या पता है एक जगह पे आप शॉर्टलिस्ट हो जाएं, एक की वजह से रह जाएं, तो वो चीज देखते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं कि फर्स्ट तरीका क्या है आपको अप्लाई करने का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किस पहले तरीके की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो कंपनी की एचआर है, जो कि है श्रेया बालर जी, उनके द्वारा ये पोस्टेड है। ये एचआर हैं कंपनी की, तो उन्होंने ये पोस्ट किया है। तो आपको दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्टली तो आप पहले जो जो झारखंड लोकेशन के लिए, झारखंड में अप्लाई करने वाले कैंडिडेट हैं जो कि कोल माइंस में जॉब करना चाहते हैं, ये झारखंड वाले हैं। झारखंड वाले अप्लाई करिएगा, इस जो दिया हुआ है इस वाले मेल आईडी में आप अप्लाई करिएगा। और जो उड़ीसा लोकेशन के लिए है, उड़ीसा लोकेशन वाले जो मेटल माइनिंग वाले हैं, वो इस मेल आईडी में अप्लाई करिएगा। मेटल माइंस वाले हैं, उड़ीसा के लिए है, उड़ीसा के लिए। ठीक, यहाँ पे अप्लाई करिएगा। ये दिया हुआ recruitment.odisha@jsw.in, दो तरीके का है। जो कोल माइंस वाले इसमें ऊपर वाले में करिएगा और मेटल माइंस वाले नीचे वाले में करिएगा। ठीक है, देन अगर और भी मैं एक्स्ट्रा जो मेनली जो है एक फॉर्म है, फॉर्म से क्या है कंपनी को जल्दी मतलब कि जल्दी चीज़ों को शॉर्टलिस्ट करने में आसानी होती है। तो उस चीज़ के बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉक इन ड्राइव 12 और 13 सितंबर को है। लास्ट डेट आपकी जो है, लास्ट डेट आपको 4 सितंबर 2025 9 बजे रात तक ही अप्लाई कर सकते हैं आप। उसके बाद अप्लाई करेंगे तो कंपनी कुछ नहीं करेगा। तो 4 तारीख के बाद क्या है, कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने में भी टाइम लगता है, आपको मेल करने में भी टाइम लगता है। 12 और 13 सितंबर की डेट है आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो 4 और 12 के बीच में आपको कभी भी आ सकता है वॉक इन इंटरव्यू के लिए मेल। तो आप अप्लाई करिएगा। सेकंड तरीका आप जान लेते हैं कि अब सेकंड तरीका क्या है इसको अप्लाई करने का। ठीक है, चलिए देखते हैं। और मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि आप जानते हैं कि ऑलरेडी मैच्यू मनी रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है और हाउ टू मेल गाइड प्रोवाइड करता है। सो अगर आप इस दोनों मेल आईडीज में अगर अपने सीवी वगैरह भेजते हैं या फिर मेल लिखकर भेजते हैं, तो उसको किस तरीके से आप अच्छी तरीके से भेज सकते हैं और आप रिज्यूम कितनी अच्छी तरीके से अपना बनाकर भेज सकते हैं कंपनी को, वो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि आपको अब शॉर्टलिस्ट करना है कि नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा बढ़ता है कंपनी की ओर। तो मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ मैच मनी की जो रिज्यूम राइटिंग सर्विसेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैच माइनिंग रिज्यूम राइटिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है, जो कि आपका रिक्रूटर को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सही चीज़ है। सबसे अफोर्डेबल प्राइस है, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी क्या बोलते हैं रेट नहीं रखा हुआ है, क्योंकि हर जगह बहुत ज़्यादा रेट रहता है। क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, एचआर के कोऑर्डिनेशन से आपको रिज्यूम को इस तरीके से बनाते हैं कि एचआर को ये इम्प्रेस्ड करेगा, और वही चीज़ें लिखते हैं जो कंपनी को और जो रिक्रूटर को देखना पड़ता है, या फिर उनको जो मेन चीज उनको चाहिए रहता है उसके अकॉर्डिंगली आपका बना कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी सभी चीजें आपको यहीं पे प्रोवाइड हो जाएगी। मैच के मानी वेबसाइट पर जाइएगा और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सब चीजें फिल करना है। यहाँ पे एक रिज्यूम फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ फॉर्म फिल करके आप अपना आगे बढ़ सकते हैं। पेमेंट करके अपना फॉर्म फिल करके अपना रिज्यूम ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरीके से आपको रिज्यूम जो कि एटीएस फ्रेंडली रहता है, कंपनी को सॉफ्टवेयर में जाके तुरंत आपका सब चीज़ें शॉर्टलिस्ट करने के लिए बहुत आसानी होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस कराया मैंने, बट अगर आप नहीं लेना चाहते अलग बात है। बट जरूर बोलूँगा कि ये बहुत कैंडिडेट को रिकमेंड करके कंपनी को बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि कंपनी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करने में बहुत आसानी होता है, क्योंकि रिज्यूम राइटिंग बहुत मेन चीज़ होती है। आपका रिज्यूम बहुत मेन रहता है जो कि रिक्रूटर को इम्प्रेस करता है। ठीक है, सो सेकेंड तरीका है ये फॉर्म, जो कि जेएसडब्ल्यू द्वारा ही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी टू मेक कैरियर इन माइनिंग बिजनेस ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड झारखंड और उड़ीसा, दोनों की वैकेंसी के लिए आप यहाँ पे अपना डिटेल्स फिल कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम स्टार्ट नाउ करते हैं। यहाँ पे आप क्या चीज़ें डिटेल्स अपनी भर सकते हैं। यहाँ पे आप डिटेल्स में क्या भर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर अपना नाम डालिएगा, फिर अपना डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, देन आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा। और क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे देख लीजिए आप अपना जेंडर अगर मेल है या फीमेल है वो भर सकते हैं। परमानेंट एड्रेस पूरा डालिएगा, अपना ईमेल आईडी डालिएगा,
ठीक है, आगे आप क्या कर सकते हैं, 10th की अपनी डिटेल्स भरिएगा। 10th का जो स्कूल कॉलेज का नाम क्या है, ठीक है, उसका नाम डालिएगा। अपना नाम डालिए, स्कूल या कॉलेज का जो भी आपका नाम है, 10वीं जो मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंगली। और 10th में कितने सर्ट मार्क्स हैं आपके, उतना वो डालिएगा, अपना फिल करिएगा। देन आगे आप अपना 12th का जो स्कूल नेम है, कॉलेज नेम है, वो डालिएगा। 12th के मार्क्स डालिएगा अपने, ठीक है। सो आगे आप और क्या करना है, अपना डिप्लोमा का जो भी आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, तो वो डालिएगा। अगर देखिए इसमें दो चीज़ है, अगर डिप्लोमा वाले हैं तो डिप्लोमा की डिटेल्स भर के बीटेक में नॉन एप्लीकेबल कर दीजिएगा। बट अगर आप बीटेक वाले हैं, डायरेक्टली बीटेक किया है, तो यहाँ पे एनए डाल सकते हैं, नॉन एप्लीकेबल। यहाँ पे दिखा हो एनए इफ नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर बीटेक डायरेक्टली किया तो यहाँ डिप्लोमा में एनए कर सकते हैं। बट अगर आपने डिप्लोमा ही किया हो तो डिप्लोमा की डिटेल्स भर दीजिएगा, यूनिवर्सिटी, कॉलेज नेम और डिप्लोमा के मार्क्स, ठीक है। सर आगे बीटेक में भी अपना यही देख लेंगे, बीटेक में भी सेम चीज़ करनी है। अगर आपने डिप्लोमा बस किया है या फिर बीटेक किया है, बीटेक की पूरी डिटेल अपनी भर दीजिए, मार्क्स भर दीजिए। अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा किया है तो बीटेक में आप नॉन एप्लीकेबल भरिएगा और यहाँ पे भी नॉन एप्लीकेबल भरिएगा। ऐसे ही एमटेक के लिए करना है, ऐसे ही एमटेक के लिए करना है। एमटेक है तो एमटेक की डिटेल्स भरिएगा, और बीटेक है तो बीटेक की डिटेल्स भरिएगा। जो भी जैसा भी है उसके अकॉर्डिंगली आप अपना भर दीजिएगा। देन आगे आप क्या कर सकते हैं, करेंटली कंपनी एंड डेजिग्नेशन। यहाँ पे अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी का नाम डालिएगा, कंपनी नेम डालिएगा, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं, और डेजिग्नेशन डालिएगा। एग्जाम्पल XYZ कंपनी। देखिए यहाँ पे अपने कंपनी नेम, जैसे कि आप BGR माइनिंग में काम कर रहे हैं, BGR माइनिंग का प्राइवेट लिमिटेड करके एंड जो भी आप एंड ओवरमैन है तो ओवरमैन करके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब दोनों की साथ में ये कंपनी नेम प्लस अपना डेजिग्नेशन जो भी आपका है, ठीक है। टोटल एक्सपीरियंस जो भी करंट कंपनी में आप काम कर रहे हैं, 1 मंथ का भी एक्सपीरियंस है, 1 मंथ का भी एक्सपीरियंस है, या फिर 1 साल का ईयर एक्सपीरियंस है, 4 इयर्स का भी एक्सपीरियंस है, तो भी आप अपना एक्सपीरियंस करंट कंपनी के अकॉर्डिंग भी जो भी देख सकते हैं। करंट नोटिस पीरियड आपका क्या रहेगा, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं 15 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि 1 वीक के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना करंट नोटिस पीरियड भर दीजिएगा। कुछ कंपनीज का रहता है कि वो 3 मंथ तक में नोटिस पीरियड देता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप भरिएगा। अपने ईयर और ओवरऑल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ये जो ऊपर आपने देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ करंट कंपनी का था, अगर जिस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं उसका एक्सपीरियंस ये था। और नीचे में जो देख सकते हैं आप कि यहाँ पे ओवरऑल एक्सपीरियंस मांगा हुआ, टोटल ऑल ओवर, टोटल जितना आज तक आपको एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंगली आप भरिएगा, ठीक है। सो आगे में क्या कर सकते हैं आप, पोजीशन अप्लाई फॉर लिखा हुआ, जो भी फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, ओवरमैन, माइन सरदार है, सर्वेयर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, फोरमैन, मेट, इलेक्ट्रिकल माइन, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल फिटर, जो भी है उससे अकॉर्डिंगली आप भरिएगा। यानी आप स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट, जैसे ओवरमैन सर्टिफिकेट है तो ओवरमैन सर्टिफिकेट अपना भर दीजिएगा। और अपना अगर फोरमैन है तो फोरमैन सर्टिफिकेट अपना डिटेल्स भरिएगा। यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट लाइसेंस आपके पास है वो चीज़ भरिएगा। देन आगे क्या है, आपको करंट CTC वगैरह दिया हुआ, आपको कितना कंपनी द्वारा मिल रहा है, फिक्स्ड प्लस वेरिएबल। फिक्स्ड मतलब कि आपको हर मंथ उतना पे किया जाता है, और वेरिएबल मतलब कि आपको अदर क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, PF वगैरह और अलाउंसेस वगैरह जो भी है, टोटल मिक्स करके आपका ईयरली। LPA मतलब साल में कितना मिलता है, LPA मतलब कि लाख पर एनम होता है, मतलब कि ये साल में कितना आपको टोटल पे किया जाता है कंपनी द्वारा। और आपको एक्सपेक्टेड कितना है वो चीज भी लिखना है यहाँ पे। आपको अगर आपको CTC अगर 3 लाख है तो अगर आपको चाहिए 4 लाख LPA, तो वो चीज आप भरिएगा यहाँ पे, ठीक है। देन आपको आगे क्या करना है, आप जो भी लोकेशन के लिए, अगर कोल माइंस वाले हैं तो झारखंड भरिएगा, मेटल माइंस वाले हैं तो उड़ीसा भरिएगा, ठीक। और यहाँ पे जो दिखा हुआ हैंडीकैप वगैरह है तो वो चीज भरिएगा, यस नो। रिलेटिव अगर आपको कोई JW काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली यस और नो भरिएगा। और अगर कोई JW में कोई आपका एम्प्लॉयड है उसके अकॉर्डिंगली आप डिटेल भर के सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। और इस फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग को अगर नहीं मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे फॉर्म की डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, कैसे फॉर्म की फिल वहाँ पे करना है। फॉर्म में जाकर अपना एम्प्लॉयमेंट भर दीजिएगा, क्या क्या डिटेल्स है, और फिर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 4 तारीख तक आपकी लास्ट डेट है।
4 तारीख तक सब डिटेल सबकी फिल हो जाएंगी। तो आपको उसी अकॉर्डिंगली आपको वेट करना है 4 से 12 तारीख तक। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो 4 से 12 तारीख के बीच में आपको मिल जाएगा, और कंपनी द्वारा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पे कहाँ पे बुलाएगा? रांची में बुलाएगा। कब बुलाएगा? 12 तारीख को और 13 सितंबर को, 2 दिन आपको किसी भी दिन बुला सकता है। आपको पूरा डिटेल ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। तो आप लोग जाकर अप्लाई करिए। कोई भी इशू होता है कमेंट में करिए, कोई भी दिक्कत है आपको और नहीं समझ में आ रहा तो बताइएगा, ठीक है हमको। ठीक है, थैंक यू सो मच।